नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 11/8/2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुनाया कि दिल्ली में जो भी आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर्स में डाला जाए। जो भी आवारा कुत्ते का मतलब जो रोड पर टहलने वाले कुत्ते हैं उनको उठाइए और एक ऐसे शेल्टर में डाल दीजिए जहां पर सुविधा हो या ना हो, उसकी देखरेख हो अच्छे से या ना हो। अगर सोचा जाए तो हम उनको कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुत्ते आवारा हैं या रोड पर टहलते हैं, एक तरीके से उनका घर है, लेकिन उनके घर को छीनने की तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन रोड पर टहलने वाले मवेशियों को आज तक सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ संज्ञान लेकर, यानी खुद से उत्सुकतावश कोई भी आज तक फैसला नहीं सुनाया कि इन मवेशियों को उठा के शेल्टर में डाल दिया जाए। क्योंकि उन मवेशियों को शेल्टर में डालने के लिए अगर कोई वर्डिक्ट आता है तो देश में बीजेपी की सरकार है, वो उनके सामने खड़ी हो जाएगी और मार्च करना शुरू कर देगी। हो सकता है उनके खिलाफ ही क्यों ना केस कर दे। लेकिन कुत्तों को चूंकि राजनीतिक रूप नहीं दिया जा सकता, इसलिए बड़ी आसानी से बीजेपी के कुछ नेताओं को अच्छा लग रहा होगा और बीजेपी के कुछ लोगों को वो खराब लग रहा है, वो बाहर टहल रहे हैं या उनको क्षति कभी पहुंचाई होगी, या ये भी हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्षति पहुंचाई हो कभी, तो उसका वो बदला लेने से नहीं चूक रहे। यानी कि बीजेपी जब अब विपक्ष से बदला नहीं ले पा रही तो ऐसे बेजुबान जानवरों से बदला लेने को भी तैयार हो चुकी है जो बेचारे शायद ही किसी का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम राजनीति की दृष्टि से देखें और हिंदू धर्म के दृष्टि से देखें, इस पर कोई विवाद इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि 99% भारत देश में कुत्ते खाए नहीं जाते। अब कैसे कह सकते हैं कि ये किसी विशेष धर्म के लोग इसकी तस्करी कर रहे हैं? इस वजह से बड़े आराम से वर्डिक्ट दे दिया गया। लेकिन अगर यही कहीं गाय पर होती कोई बात तो बहुत आसानी से बात बोल दी जाती कि ये तस्करी के रूप को बढ़ाने के लिए दिया गया है। अब अगर हम हिंदू धर्म की बात करें जिसकी ठेकेदारी बीजेपी कर रही है इतने दिन से, उसको एक बार भी नहीं समझ में आया कि इन कुत्तों को किसके रूप में देखा जाता है। कभी भी काल भैरव के किसी भी मंदिर के आगे जाइए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिल्ली में भी एक मंदिर है जिसके बाहर में ही कुत्ते की मूर्ति लगी हुई है और वो काल भैरव जी का मंदिर है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार उसकी कोई पूजा पाठ नहीं की जाएगी क्योंकि वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसी वजह से आज ये वर्डिक्ट आया। बहरहाल इस वर्डिक्ट के खिलाफ दिल्ली में बहुत लोग बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग बाहर स्टेट के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि यहां से वोट बीजेपी को मिलना नहीं है। विगत 10 सालों से बीजेपी धीरे धीरे करके हर एक आदमी की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रहा है। आप गौर करिए, उनके साथ जितनी भी पार्टियां भी रही हैं क्षेत्रीय दल, धीरे धीरे वो खत्म होती गई और उनकी स्वतंत्रता भी खत्म होती गई। ये समय आ चुका है पूरे देश के लिए कि समझने की कोशिश करें कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के पास ये काम भी नहीं है कि वो जितने भी गलत काम हो रहे हैं उन पर खुद से सुनवाई करे, और उन सुनवाई को नहीं कर सकती क्योंकि बीजेपी केंद्र में है। अगर वो सुनवाई करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उनका जस्टिस पद भी छिन जाए। लेकिन अब वो छोड़कर इस तरीके के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जस्टिस साहब अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं, जबकि देखा जाए कि कितने बड़े से बड़े क्रिमिनल आज देश में बैठे हुए जेल की रोटी खा रहे हैं और फ्री की खा रहे हैं, और उसी तरीके से जेल बना के कुत्तों को भी रखा जाएगा। और आने वाले समय में जो शेल्टर बनाए जाएंगे वो करोड़ों अरबों के बनाए जाएंगे और कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी बीजेपी के नेता को ही दिए जाएंगे। दरअसल ये कुत्तों को रोड से हटाने की बात नहीं है, ये एक तरीके का स्कैम है जो तैयार किया जा रहा है पीछे से, और इस स्कैम के तहत बहुत बड़े बड़े शेल्टर्स बनाए जाएंगे। फिर इन शेल्टर्स को एनजीओ में कन्वर्ट किया जाएगा या किसी एनजीओ को दिया जाएगा, और ये ज्यादातर सारे एनजीओज बीजेपी के नेताओं को बच्चों के हाथ में होंगे और करोड़ों अरबों रुपए का वो मजा लेंगे, चाहे वो पढ़े हों या ना पढ़े। मैं विपक्ष को जरूर बोलूंगा कि इसको भी धर्म से जोड़ें क्योंकि ये हमारे काल भैरव जी का रूप माना जा रहा है और शनिवार के दिन काले कुत्ते को खिलाने का प्रचलन हमारे यहाँ सदियों से आ रहा है। तो किस रूप में ये कुत्ते को हटाने की कोशिश कर रहा है? बहरहाल इस तरीके की जितनी भी घटनाएं छोटी मोटी होती रहेंगी, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। हमारे चैनल की निगाहें इस पर बनी रहेंगी कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे भुना सकता है। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।